देखिए, जम्मू के साथ भेदभाव में जो है दस्तूर जारी है और बेहद इजाफा हुआ है। जो रोज़गार पैदा होंगे प्राइवेट सेक्टर में वो भी 2/3 कश्मीर को जाएंगे, 1/3 जम्मू को जाएंगे। ये अपने आप में भेदभाव की एक बहुत बड़ी मिसाल है। क्या ये जम्मू के लोगों की भावनाओं के साथ एक मजाक? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। LG मनोज सिन्हा जी की जानिब से ये कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर में इंडस्ट्रीज़ आएंगी और यहाँ की जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन जब इंडस्ट्रियल एस्टेट की बात की गई तो जम्मू के साथ एक बार फिर से बहुत बड़ा भेदभाव देखने को मिला, जिसमें 46 इंडस्ट्रियल एस्टेट कश्मीर को दी जा रही हैं और सिर्फ 24 जो हैं वो जम्मू को दी जा रही हैं। हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हारिस देव सिंह जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जम्मू की अवाम के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। हारिस देव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे लाजवाल चैनल में। हारिस देव जी, क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से जम्मू के साथ जो है वो बहुत बड़ा भेदभाव देखने को मिला है। किस तरह से आप इस भेदभाव को देखते हैं और क्या कुछ स्टैंड रहेगा आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, जम्मू के साथ भेदभाव में जो है दस्तूर जारी है और बेहद इजाफा हुआ है और 370 के बाद तो बहुत हुआ है। पहले कहा जाता था कि अब ये जब हटेगा 370 तो जम्मू के लोगों को अपना हक मिलेगा, लेकिन उसके बाद जितना भेदभाव हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को यहाँ के अवाम को जवाब देना होगा। पहले आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात जो की है उसके ऊपर मैं आऊँगा कि 70 इन्होंने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो है उनका ऐलान किया है जम्मू कश्मीर में, और उसका जो खुलासा हुआ है, जो एलोकेशन जम्मू और कश्मीर में हो रही है, उसमें ये कहा गया है, जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, कि 40 जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं वो कश्मीर को मिल रही हैं और मात्र 24 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो है वो जम्मू को दी जा रही हैं। और यकीनन ही जो पैसा है 28,400 करोड़, उसका 2/3 जो है वो कश्मीर को जाएगा और 1/3 ही जम्मू को मिलेगा। इसी तरीके से जो रोज़गार पैदा होंगे प्राइवेट सेक्टर में वो भी 2/3 कश्मीर को जाएंगे, 1/3 जम्मू को जाएंगे। ये अपने आप में भेदभाव की एक बहुत बड़ी मिसाल है, 370 को हटने के बाद है, और ये दर्शाता है कि किस तरीके से जम्मू के लोगों को जुमलेबाजी से जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है बरगलाने की कोशिश जो है वो करती रही है। अब ये जो खुलासा हो चुका है, मीडिया में भी ये जो डिटेल्स आई हैं, लेकिन बीजेपी के लोग खामोश हैं, कोई बोलने के लिए इस संदर्भ में तैयार नहीं है। मैं कहता हूं कि जम्मू के लोगों को इस भेदभाव के खिलाफ उठ खड़े होना होगा और अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा जम्मू को वोटों के लिए ही इस्तेमाल किया है। हकीकत में जम्मू को आज तक कुछ नहीं मिल पाया है, ना केवल इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में, बल्कि पहले आपने देखा होगा कि मुलाजमत में भी 370 के अबॉलिश होने के बाद भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर भेदभाव हुआ है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की लिस्ट निकली थी बायोकेमिस्ट्री में, उसमें एक भी पोस्ट जो है वो जम्मू को नहीं दी गई, सारी की सारी कश्मीर को दी गई। इसी तरीके से फायर सर्विसेज को जो लिस्ट निकली उसमें 690 में से 620 पोस्टें कश्मीर को मिली और मात्र 70 पोस्टें जो है वो जम्मू को दी गई। इसी तरीके से 370 के अबॉलिश होने के बाद जम्मू कश्मीर बैंक में जो पहली लिस्ट निकली सिलेक्शन की, उसमें ये कहा गया कि ये लिस्ट जो है ये क्वैश की जा रही है, उसको कैंसिल कर दिया गया। और कारण ये दिया गया कि इसमें जम्मू के बच्चे ज़्यादा। बड़ी हैरानगी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक लिस्ट इसलिए क्वैश हो जाती है कि उसमें जम्मू के ज़्यादा बच्चे हैं। और वो लिस्ट बनाई किसने है? जिसको हिंदुस्तान की सबसे ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, लेकिन बीजेपी ये डाइजेस्ट नहीं कर पाई कि जम्मू के बच्चे जो है वो कैसे ज़्यादा लग गए, और उस लिस्ट को लोगों ने बहुत शोर किया। 1,45,000 नौजवानों ने उस वक़्त फार्म भरे हुए थे और 10 करोड़ के करीब उनसे जो है वो एप्लीकेशन फ़ी वसूल की गई थी, लेकिन वो दरकिनार करते हुए उस लिस्ट को जो है वो खारिज कर दिया गया। जम्मू को ज़्यादा नहीं मिल सकता है, जम्मू का हिस्सा जो है 8 या 10% जो तक इन लोगों ने महदूद करके रखा हुआ है। और अभी हाल ही में जो मिसाल देखने को मिली है, आपने देखा होगा कि IIT की कॉन्वोकेशन जो हुई है, वहाँ जो फॉर्मल कोड होता है, ड्रेस कोड होता है, उसको दरकिनार करते हुए एक आदेश हो जाता है कि यहाँ कश्मीरी फ़िरन पहनेंगे जम्मू में बच्चे और पख्तूनी टोपी पहनेंगे। बड़ी हैरानगी की बात है।
क्या ये जम्मू के लोगों की भावनाओं के साथ एक मजाक नहीं? सर क्या लगता है क्या कि एक जम्मू प्रहार नहीं है यहाँ के लोगों के आत्म सम्मान के ऊपर, उनको स्वाभिमान के ऊपर? आपने डोगरा और डोगरा कल्चर को खत्म करने की ठान ली है क्या? क्या लोगों को खुल के आगे नहीं आना चाहिए इस संदर्भ में? आपके ट्वीट जो हैं वो आप जुमलेबाजी वाले ट्वीट करते हैं कि अब हमने कह दिया अब नहीं होगा। ये बड़ी हैरानगी की बात है। जम्मू के लोगों को मैं कहता हूं कि उठ खड़े होना होगा। ये सब जो जम्मू के लोगों के साथ खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में हो रहा है। सर बार बार जो है जम्मू की अवाम के साथ धोखाधड़ी की जा रही है और फिर भी बार बार भाजपा जो है वो जीत के आगे जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में आप? देखिए, एक जोर ज़बरदस्ती का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हुआ है, डरा कर, लोगों को धमका कर और किसी ना किसी तरीके से जो बहला कर फुसला कर जो है उनके वोट हासिल किए जाते हैं और फिर लोगों को जो है वो अंगूठा दिखा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सत्ता चाहिए और जम्मू के लोगों को वो सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए। जब वो पहुंच जाते हैं उस मुकाम के ऊपर, फिर जम्मू के लोगों को पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है। जिस तरीके से जम्मू की अनदेखी हो रही है, मैं कहता हूं कि यहाँ के लोग जो हैं उनको समझना होगा, उन्हें जागृत होना पड़ेगा। आने वाली नस्लों को आपको जवाब देना है। ये सिर्फ आपका नहीं है, ये आने वाली इसका असर जो है वो पड़ेगा। आने वाली नस्लें आपसे पूछेंगी कि आप जो है किस तरीके से सरेंडर करते रहे हैं जब जब भी जम्मू के साथ जुल्म हुआ है। डोगरास की एक बड़ी बहादुर जमात रही है, एक वॉरियर क्लास रही है डोगरास की, लेकिन आज डोगरे खामोश क्यों हो गए हैं? हमारे जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, आज वो भी सामने नहीं आ रहे हैं, इस भेदभाव के खिलाफ बात नहीं उठा रहे हैं। दबिए मत, खौफ के माहौल से बाहर निकलिए और अपनी बात कीजिए। याद रखिए, जुल्म करना और जुल्म सहना जो है वो बराबर का अपराध है हमारे शास्त्रों के मुताबिक भी। और अगर आप अपने अंतरात्मा से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेगी कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। इसलिए जम्मू के अवाम से मैं ये कहना चाहूँगा कि उठ खड़े होइए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और जम्मू के अवाम को हक और इंसाफ दिलाने के लिए। सर इस जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है इस भेदभाव वाली पॉलिसी के खिलाफ क्या स्टैंड रखेगी, क्या स्टैंड करेगी? देखिए, हम तो हमेशा स्टैंड लेते रहे हैं और अपनी आवाज़ को जो है वो बुलंद करते रहे हैं। जम्मू में भी करते हैं, दिल्ली जाकर भी करते हैं। हमारी एक पार्टी है जिसने पार्लियामेंट के बाहर जाकर जो है बार बार प्रदर्शन किए। 54 प्रोटेस्ट जो हैं, 54 प्रोटेस्ट, 54 प्रोटेस्ट जो है हमने दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किए, जंतर मंतर में जाकर, पार्लियामेंट के बाहर जाकर और जगह जगह जाकर दिल्ली में भी जो है अपनी आवाज़ को बुलंद किया कि कोई ना कोई सुनवाई जो है वो जम्मू प्रांत की जो है होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जम्मू के प्रति जो है वो पूरे तरीके से इंडिफरेंट है और कश्मीर की तरफ पूरा फोकस किए हुए हैं। लेकिन उनको ये चीज़ समझनी होगी कि कमल का फूल कश्मीर में कभी नहीं खिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी, जिनने इंडस्ट्रियल स्टेट को लेकर हमारे साथ खुसूसी बातचीत की और भाजपा को ये पैगाम दिया कि भेदभाव वाली पॉलिसी को ख़त्म किया जाए ताकि जम्मू की जो अवाम है वो भी चैन की सांस ले सके और जम्मू के नौजवानों को भी रोज़गार मिल सके। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।